हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्नोफाइल। आई एम हुसैन गुल। आज के इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को, और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ डायमेंशन है जो आपने पिछली क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, जैसे कि हमारे पास ब्रेक लाइन डायमेंशंस, एडजस्ट स्पेस एंड जुगल एंगल, क्विक डायमेंशन, बेस लाइन। इनको भी हम साथ साथ कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक शेप ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल दिया, उससे भी पहले मैं यूनिट सेटअप करवा देता हूँ। आपका यूनिट सेटअप यहाँ पे आप आर्किटेक्चरल 0.0 इंच ओके करें। अब डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पर मैं आया। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पर आने के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड चूज करना है, मॉडिफाई। मॉडिफाई पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पर है जो सिंबल्स एंड एरोज है। मैं सिंबल एरो साइज में बढ़ा देता हूँ, 4 इंच मैंने इसको एरो साइज दे दिया। टेक्स्ट साइज में बढ़ा देता हूँ, 5 इंच का टेक्स्ट साइज दे दिया। प्राइमरी यूनिट पर आए। प्राइमरी यूनिट यहाँ पर आर्किटेक्चरल 0.0 इंच। पिछले क्लास में मैं इनको डिस्कस कर सकूं, आज के इस क्लास में हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को मुकम्मल पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने इसको ओके किया, सेट एज करंट, क्लोज। अब यहाँ पर मैं एक सिंपल से एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। मैंने रेक्टेंगल बनाया 10 बाय 10 का। दस बाय 10 का मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया। यहाँ पे मैं इसके सेंटर में कुछ लाइन दे देता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ। पहला ऑप्शन हमारे पास है नोटेटिव में क्विक डायमेंशन। क्विक डायमेंशन क्या होता है? आप क्विकली कोई भी डायमेंशन पिक करके उसको स्पेस दबा के यूज कर सकते हो। क्लिक करें, देन स्पेस करें। आप इस तरीके से उसको यूज कर सकते हो। अगर आपने लीनियर डायमेंशन लेनी है तो लीनियर डायमेंशन आपकी दो लाइन के दरमियान आपकी आती है। सो ये सिंपल आपके पास आगे हमारे पास सिंपल डायमेंशन ड्रॉ किया। मैं यहाँ पर भी डायमेंशन ड्रॉ कर देता हूँ। तो क्विक डायमेंशन, उसकी शॉर्ट की हमारे पास है QD, डायमेंशन ऑफ क्विक लाइन। नेक्स्ट हमारे पास से ब्रेक। ब्रेक डायमेंशन का मतलब होता है जैसे हमारे पास ये डायमेंशन है और ये सेकंड डायमेंशन को इंटरसेक्ट कर रही है। जो हमारे पास लाइन होती है डायमेंशन लाइन, उसको ये इंटरसेक्ट कर रही है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको ब्रेक करूँ। मैं इस लाइन को ब्रेक करना चाह रहा हूँ, तब इस पर क्लिक करें, स्पेस करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन ब्रेक हो चुकी है। यहाँ पर ये ब्रेक हो चुकी है। अब अगर आप चाह रहे कि आपने लेट सपोज करें कि आपने इस वाली लाइन को ब्रेक करना है, तो ऑलरेडी मैं एक लाइन को ब्रेक कर चुका हूँ। इस लाइन को ब्रेक करना है तो ब्रेक डायमेंशन, इस पे ब्रेक करना है, स्पेस करें, तो ये ब्रेक हो जाती है। तो ये हमारे पास होते हैं ब्रेक डायमेंशन। देन हमारे पास होता है जुगल एंगल। जुगल एंगल क्या होता है? अगर आपके पास कोई एरिया है, लैंड एरिया है, और आप चाह रहे हो कि आपने जो डायमेंशन वो लिमिटेड ली और आप शो करना चाहोगे डायमेंशन आगे चल रही है, तो इसके लिए जुगल एंगल डायमेंशन लेते हैं। कोई भी डायमेंशन लाइन सेलेक्ट कर उसको एक लेंथ दे दे तो आपके पास जुगल एंगल बन जाता है। सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेस लाइन डायमेंशन। बेस लाइन डायमेंशन में क्या होता है? यहाँ पर मैं आता हूँ, मैंने एक डायमेंशन ड्रॉ की DLI कमांड से। अब मुझे कंटिन्यूस डायमेंशन चाहिए तो मैं कंटिन्यूस डायमेंशन यूज कर सकता हूँ यहाँ से, जो कि हमारे पास कंटिन्यू एक डायमेंशन देता जाता है। जस्ट एक पॉइंट पे क्लिक करना होता है। लेकिन बेस लाइन डायमेंशन क्या होता है? अगर आपने बेस लाइन डायमेंशन चूज किया तो अगर आप चाह रहे हो कि ये देखिए जो रिसेंटली जो आपने डायमेंशन बनाई थी ये वहीं से कंटिन्यू हो जाते हैं। अगर कोई प्रॉपर आप सेलेक्ट करना चाहते हो कोई और डायमेंशन, तो उसके लिए आप सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे। मेरे पर फिलहाल यही, तो मैं इसके ऊपर क्लिक ही करता हूँ। उसको आगे जो हमारे पास रिवाइंड, उसको मैं आगे लेके चला जाता हूँ। तो यहाँ पर आप डायमेंशन लाइन यूज कर सकते हो।
अब अगर आप देख सकते हो तो हमारे पास यहाँ पे कुछ डिस्टेंस भी आ रहे हैं इसमें। तो बेस लाइन मतलब होता है कि जो आपका बेस है, जहां से आपने डायमेंशन सेलेक्ट किया वहां से आप नेक्स्ट जो डायमेंशन है उसको आप लेंथ दे सकते हो कि आपने कितने फासले पर, कितने डिस्टेंस पर वो चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एडजस्ट स्पेस। तो आपने एडजस्ट स्पेस में आगे सेलेक्ट बेस डायमेंशन, देन अदर्स को सेलेक्ट करना है स्पेस। अगर आप ऑटोमेटिक करते हो तो आप ऑटोमेटिक करें तो ये एडजस्ट कर लेगा आपके लिए। आप देख सकते हो कि जितना फासला इस डायमेंशन से लेकर बेस लाइन डायमेंशन तो होगा, लेट सपोज ये है 10 इंच और यही फासला इससे यहाँ तक भी होगा 10 इंच। तो ये होता है बेस लाइन डायमेंशन। अब अगर आप स्पेस अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हो, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ये बेस लाइन डायमेंशन है, ये अदर्स है, और आप ऑटोमेटिक नहीं करना चाहो तो मैंने ऑटोमेटिक किया था। अब ऑटोमेटिक नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 12 इंच तक का फासला चाहिए। इंटर करें तो ये आपके पास 12 इंच तक जो आपके पास डिस्टेंस थी वो इसमें आ जाएगी। आप यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं, 1 फीट मतलब 12 इंच। डन। तो ये थे हमारे पास बेस लाइन, जुगल एंगल, एडजस्ट स्पेस और ब्रेक लाइन डायमेंशन। तो ये सेक्शन इसमें कवर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं अपने अगले सबक की तरफ, जो हमारे पास है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को प्रॉपरली पढ़ना। सो मैं आता हूँ डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पर। इसमें हमारे पास होते हैं दो ऑप्शन मीन्स होता है, अगर आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड है जो कि हम काम स्टैंडर्ड पे कर रहे थे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड है। अब अगर आप करते हो एनोटेटिव पर आने के बाद आपने सेट एज करंट किया, क्लोज किया। अब आप कोई डायमेंशन ले लेते हो DLI कमांड से। लेट सपोज मैं यहाँ पे मैंने डायमेंशन चूज की। सो ये हमारे पास 120 उसमें, क्योंकि एनोटेशन में हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट जो सेट हुआ है वो डेसिमल में। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसका साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एनोटेशन है, एनोटेशन में हम स्केल के ऊपर वर्क करते हैं। यहाँ से आप इसको प्रॉपरली इसका साइज वगैरह स्केल वगैरह बढ़ा सकते हो। डन। तो ये हमारे पास था एनोटेशन। नेक्स्ट आपका हमारे पास आता है स्टैंडर्ड, जो काम स्टैंडर्ड पे कर रहे थे। स्टैंडर्ड सेट एज करंट क्लोज। मैं आता हूँ डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पर। पहला ऑप्शन हमारे पास है मॉडिफाई पर मैं आया। लाइंस में आपके पास है कि आपने लाइन को कोई कलर देना। मैं यहाँ पे लाइन को कलर दे सकता हूँ, जो आपके पास डायमेंशन लाइन है इसको कलर। लाइन टाइप चूज कर सकते हैं आपने, फर्स्ट करके डॉटेड लाइन देनी है, बाय ब्लॉक, बाय लेयर, या कोई अदर्स लाइन आप सेलेक्ट करते हो। लोड पे आते हो, यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ लाइंस मौजूद है, कोई भी आप लाइन इस पर क्लिक करें, ओके करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने ओके करना है। फिलहाल मैं उसको डॉटेड लाइन पे नहीं रख रहा, आप जस्ट ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लाइन टाइप वो बन के आ जाएगी। लाइन की विड्थ, उसकी थिकनेस आपने बनानी है तो आप कितने उसकी थिकनेस बनाते हो तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है बेस लाइन स्पेसिंग। तो बेस लाइन स्पेसिंग वही होती है जो हमने यहाँ पर आपको डिस्कस करा था। मैं चाहूँ कि बेस लाइन जो स्पेसिंग है वो मेरी 1 फीट तक हो। मैं इसको ओके करता हूँ, सेट एज करंट क्लोज। तो अब बेस लाइन स्पेसिंग क्या होती है, जैसे हमारे पास ये लाइन थी, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी इस लाइन की जो स्पेसिंग है मैं इसको बेस लाइन कन्वर्ट करता हूँ। सो उसके हमारे पास शॉर्ट की DIMP बेस लाइन डायमेंशन। तो बेस लाइन मैंने सेलेक्ट किया, अब आप देख सकते हो तो आपके पास ये बेस लाइन खुद ही 1 फीट के फासले पर आएगी। तो बेस लाइन से लेकर नेक्स्ट जो आपके पास था वो डायमेंशन जो आपके पास होगी वो 1 फीट के डिस्टेंस पर बनेगी। ये काम हम करते हैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में। मॉडिफाई पर आकर बेस लाइन जो हमारे पास स्पेसिंग होती है वो होती है। सरप्रेस करते हैं डायमेंशन लाइन 1 को, डायमेंशन लाइन 2 को आप सरप्रेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब बात आती है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन जो हमारे पास ये वाली लाइन होती है इसको हम एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। इसका कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हो। लाइन टाइप चूज करना है, लैंग्वेज चूज करनी है, और आप जो लाइन है आप उसकी थिकनेस चूज कर सकते हो। एक्सटेंशन 1 को एक्सप्रेस सरप्रेस करना है, एक्सटेंशन 2 को सरप्रेस करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास एक्सटेंशन बियॉन्ड डायमेंशन लाइन,
जो आपके पास एक्सटेंशन डायमेंशन लाइन है, आप उसको कितने उससे दूर रखना चाह रहे हो, कितने करीब रखना चाह रहे हो। तो ये हमारे पास बाकी ये लाइन है, इसको हम एडजस्ट करते हैं। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से आपको इसका कितना फासला चाहिए जहां से आप डायमेंशन शुरू करते हो। फिक्स लेंथ का मतलब आपको डायमेंशन लाइन नहीं चाहिए, जस्ट आपने पिक किया और वो आपको डायमेंशन लाइन दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि सैंपल्स एंड एरोज। सैंपल्स एंड एरोज में आपके पास फर्स्ट जो एरो होते हैं, ज्यादातर जो हमारे पास होते हैं क्लोज फील्ड को ज्यादा यूज किया जाता है, आप डॉट यूज कर सकते हो। आप आर्किटेक्चर अगर आप वर्क कर रहे हो, प्लानिंग वगैरह पे काम कर रहे हो, तो आप आर्किटेक्चर टिक यूज कर सकते हो। लेडर जो आपके पास यहाँ पर जो रेडियस वगैरह होते हैं उनके लिए ये होता है। एरो साइज तो मैंने आपको बताया कि किस तरह हम एरो का साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए मार्क हुआ है रेडियस का, अगर आप इसको नन करते तो खत्म हो जाता है, या लाइन बनाना चाहे तो लाइन बना सकते हैं। तो जस्ट मैं मार्क रखता हूँ। अब ब्रेक साइज है, अगर आप ब्रेक साइज बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं ब्रेक साइज अपना बढ़ाना चाहूँ कि मैं उसको 3 इंच तक कर दूँ। ब्रेक साइज जो हमारे पास ये डायमेंशन लाइन जिसको हम ब्रेक कर रहे थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले हमने अप्लाई किया वही साइज होगी इसकी। सेटिंग्स करंट करें, क्लोज करें, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेक आपका बढ़ चुका है। तो ये हमारे पास ब्रेक डायमेंशन स्टाइल होती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है कि आपने जो प्रेसीडिंग डायमेंशन टेक्स्ट है उसको किस तरह रखना है, अबव डायमेंशन रखना है या नन रखना है। जो अर्क लेंथ के ऊपर होती है, जो अर्क जैसे हम सर्कल करते हैं सेम अर्क का हम रखते हैं कि आपने अर्क को कहाँ पर, ये जो हमारे पास ये मौजूद होता है एंगल शो करना है, जो आपके पास अर्क होती है उसके ऊपर आपने डायमेंशन को किस तरह शो करना है। तो मैं अब डायमेंशन टेक्स्ट शो करता हूँ। जुगल एंगल सेम वही एंगल है जो आपने यहाँ पे ड्रॉ की थी। ये हमारे पास जुगल एंगल ये वाली एंगल कहलाते हैं कि आपने इस लाइन को की 45 एंगल पर आ रही है, आप इस एंगल को किस तरह चाह रहे हो, तो वो हमारे पास जुगल एंगल होती है। नेक्स्ट जुगल एंगल की हाइट, जो हाइट है आप उसको हाइट बढ़ाना चाह रहे हो तो आप हाइट बढ़ा सकते हो। ओके करें, सेट एज करंट करें, क्लोज करें, तो ये आप यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा सकते हो। वो ज्यादा बढ़ गई है, मैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पर आता हूँ, मॉडिफाई पर इसकी हाइट में कम कर देता हूँ, सेट एज करंट, क्लोज, डन। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडिफाई के ऊपर मैं आता हूँ, जुगल लेंथ में और कम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट के ऊपर आपने टेक्स्ट स्टाइल देने, जो हमने पिछले क्लासेस में जो टेक्स्ट स्टाइल और टेक्स्ट एडिट आई थिंक जो है मैंने कवर नहीं किया है। तो सेम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में डायमेंशन एडिट आता है, डायमेंशन स्टाइल आती है, वो सब कुछ यहीं पर है। आप स्टैंडर्ड करते हो, यहाँ पर आके आप अपने टेक्स्ट को कोई भी स्टाइल देते हो तो वो डायमेंशन टेक्स्ट स्टाइल में आपके पास आ जाता है। और कीबोर्ड में इसकी शॉर्ट की हमारे पास डी स्टाइल और डीईडी भी होती है, क्योंकि डायमेंशन एडिट और डायमेंशन स्टाइल और डायमेंशन जो आपके पास टेक्स्ट एडिट है वो सारा मुकम्मल आपके पास यही कहलाता है। यहाँ पे ब्लैक यूज कर सकते हो, रेगुलर है आपके पास, एनोटेटिव है तो आप हाइट है तो अपसाइड डाउन, बैकवर्ड कर सकते हो। मैं इसको सेट करंट करता हूँ, ओके करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको क्लोज किया। यहाँ पे हमारे पास और है कि आप टेक्स्ट को कलर देना चाह रहे हैं तो मैंने टेक्स्ट को कलर दे दिया। फिल कलर रखना चाहें तो फिल कलर, तो मैं फिल कलर नहीं रखना चाह रहा। टेक्स्ट की हाइट है, मैं टेक्स्ट की हाइट बढ़ा देता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ। फ्रैक्शन जो आपके पास फ्रैक्शन हाइट स्केल होती है, इसको आप कवर करते हो जब आप यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जो हम स्केल यूज करते हैं फिट के अंदर, ओवरऑल स्केल, तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट में आता है फ्रैक्शन हाइट स्केल वही कहलाती है। सो ड्रा फ्रेम अराउंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के अराउंड आपने फ्रेम लगाना है तो आप कर सकते हैं, लगाना चाहे तो आप टिक कर ले। टेक्स्ट प्लेसमेंट, जो टेक्स्ट आपके पास है उसको आप अबव रखना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल है तो एक्सटेंशन लाइन के ऊपर, एक्सटेंशन में सेंटर पे रखता हूँ। डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट रखना है तो मैं लेफ्ट टू राइट ही रखता हूँ इसको। ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन जो हमारे पास जो पिछले हमने यहाँ पे किया
कि आपने डायमेंशन लाइन को कितना ओरिजिन से रखना है, सेम वही है डायमेंशन लाइन का ऑफसेट। अलाइन टेक्स्ट विद डायमेंशन लाइन, तो ये देखिए टेक्स्ट के जैसे टेक्स्ट आएगी वैसे उसके ऊपर डायमेंशन लिखी होगी, लेकिन आप जब रेडियस के ऊपर देख लेते हो तो रेडियस के ऊपर भी आ रहा है, मुझे ये नीचे, तो मैं उसको आईएसओ स्टैंडर्ड कर लेता हूँ। तो बाकी तो अलाइन ही होगी, लेकिन आईएसओ स्टैंडर्ड करके वो आपको हॉरिजॉन्टली शो करेगा। फिट में हम इसको इधर टेक्स्ट और एरो जो हमारे पास एरो होती है वो उसी को प्रेफर करते हैं और इसको हम यही रहने देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एनोटेशन है, जब हम स्टैंडर्ड पर काम कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे ओवरऑल स्केल यहाँ पे पुट करके स्टैंडर्ड में हम काम करते हैं। एनोटेशन में हमें यहाँ की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम बाहर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइमरी यूनिट पर आता हूँ। प्राइमरी यूनिट हमारे पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डेसिमल होता है। यहाँ पर मैंने आर्किटेक्चर सेलेक्ट किया हुआ है। 0 फिर 0 इंचेस टेक्स्ट फॉर्मेट जो होते हैं उसको आप डायगोनल रखना चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टल रखना चाह रहे हो, जहाँ पे फ्रैक्शन बनता है। लेट्स सपोज कोई अगर इस तरीके से है वो 1/2 कुछ आ जाता है तो उस फ्रैक्शंस को वो कवर करना होता है। तो यहाँ पे मैंने कोई फ्रैक्शन नहीं डाला कि जस्ट 4 5 6 7 8 ये कांस्टेंट जो होल नंबर है उसी को मैंने रखा हुआ है डेसिमल पॉइंट में। इसके बाद हमारे पास है राउंड ऑफ। अगर आपके पास 0.3 कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर राउंड ऑफ कर सकते हो। प्रीफिक्स और सफिक्स अगर आप चाह रहे हो कि आपने उससे पहले या बाद में कुछ करना है, लिखना है, तो जिस तरह अगर मैं इसको यहाँ पर फिट लिख देता हूँ तो ये फिट को शो कर लेगा। यहाँ पर स्केल फैक्टर्स भी सेम है। एंगुलर डायमेंशन जो आपके पास जो रेडियस शो हो रहा होता है डेसिमल डिग्री, जो उसके है कि 90 डिग्री का, 45 डिग्री का, डिग्री मिनट्स आप गाइडियन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डेसिमल डिग्री को ही प्रेफर करते हैं। जीरो सेपरेशन जो हमारे पास होती है इसको लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं ताकि हमें पॉइंट के बाद जो वैल्यू हो वो फिक्स नजर आए। इसके नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्टरनेट यूनिट। अल्टरनेट यूनिट का मतलब होता है कि फर्स्ट करें आपने अगर आपने अल्टरनेट यूनिट यूज करना है तो एक उसको आप, जैसे आपके पास प्राइमरी यूनिट है, आर्किटेक्चरल है, आप चाह रहे हो उसको मैं एमएम में दिखाऊं कि हमारे पास 1 फीट में कितने एमएम आते हैं, तो उसको हम किस तरह कवर करेंगे वो हम इसमें करते हैं। डेसिमल यूनिट पर आया डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे इसको डेसिमल में शो करना है। 0 फिर 0 प्रेसिजन मल्टीप्लाई बाय 25.4। एक जो हमारे पास इंच होता है उसको हम इसमें कन्वर्ट करके कि 1 इंच में हमारे पास 25.4 mm होते हैं, इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं सफिक्स में लिख देता हूँ कि मुझे ये mm होकर शो हो जाए। तो ये हमारे पास थे बिलो द प्राइमरी वैल्यू में का चाह रहा हूँ कि ये शो हो जाए, या आफ्टर द प्राइमरी वैल्यू के प्राइमरी वैल्यू के बाद मैं चाह रहा हूँ कि बिलो द प्राइमरी वैल्यू आ जाए, तो इसको भी मैं ट्रेलिंग कर देता हूँ। इसको मैं ओके करता हूँ। सेट एज करंट करें, क्लोज करें, तो आप मुकम्मल देख सकते हैं आपके पास जो डायमेंशन है। तो ये टेक्स्ट मैंने कुछ बोल्ड किया हुआ है, इसका साइज भी ज्यादा है तो उसको मैं कम कर लेता हूँ ताकि आपको ये वाज़ेह नजर आ जाए। मॉडिफाई पर आता हूँ, टेक्स्ट पे टेक्स्ट का साइज मैंने 3 कर दिया, एरो का साइज मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट पे हमने डायमेंशन मैंने यहाँ पे उसको सिंपल एरियल था वो कर दिया। सेट एज करंट, क्लोज, ओके, सेट एज करंट, क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 फीट 10 इंच है और आपके पास 859 mm की ये एक लेंथ बनी हुई है। तो ये मुकम्मल था हमारे पास जब आप काम कर रहे होते हो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पर, जिसमें मैंने आपको सब चीजें अलग अलग से तरतीब के साथ बता दी कि किस तरीके से आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। टॉलरेंस में होता है, लेकिन टॉलरेंस में आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन वगैरह यूज कर सकते हैं। अगर आपने टॉलरेंस यूज करना है तो उसमें हम प्रेसिजन लगाते हैं। यहाँ पे अपर वैल्यू आप फर्स्ट करके 1 रखते हो, बिलो 3 वैल्यू आपके पास, ये भी अगर आप 1 रखते हो तो मैं इसको 2 रखता हूँ। तो सिंपल है, स्केल हाइट देनी पड़ती है, इसको मिडिल पे रखना होता है। अलाइन ऑप्शन में जो आपके पास अगर डेसिमल फैक्टर्स पर है तो डेसिमल फैक्टर्स पे आप इसको कवर करते हो।
ओके करते हैं, सेटिस करंट करते हैं, क्लोज। तो ये आपके पास ये डायमेंशन जो आपके पास डायमेंशन होती है वो भी शो कर देता है। अगर आपने इसको यूज नहीं करना तो इनके यूज अलग पर्पस के लिए होता है। तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे मैं आता हूँ, मॉडिफाई के ऊपर। यहाँ पे अगर आपने टॉलरेंस को खत्म करना है तो मैं यहाँ पे उसको कर देता हूँ नन। नन करने के बाद ओके करें, सेटिस करंट करें, क्लोज करें। तो ये था हमारे पास मुकम्मल जो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के सेटिंग्स थे, उसको किस तरीके से हमने एक आरामद बनाना है, किस तरीके से हमें इस पे काम करना है। आप प्रैक्टिस करिएगा इन चीजों के ऊपर, और इंशाल्लाह अपनी अगली क्लासेस में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।